बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो फुल वॉच किया करें। बहुत शुक्रिया। तो अब आते हैं अपनी हम रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ जो सी रेसिपी शेयर करूँगी वो है मिक्स सब्ज़ी आलू मटर गाजर से हम तैयार करेंगे। आलू लिए हैं आधा किलो, मैंने इस शेप में कटिंग किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक ही साइज़ आपने आलू का रखना है। गाजर भी आधा किलो ली है, जिसको मैंने कटिंग किया है। जो नीचे से मोटी जहाँ से गाजर होती है वहाँ से मैंने कट लगा किया है, ऊपर से मैंने वैसे ही कटिंग की है। मटर लिए हैं मैंने एक प्याली, जो आधा किलो थे, और उसको मैंने निकाल लिए हैं। सब्ज़ धनिया इन पे गार्निशिंग के लिए आधी प्याली ली है मैंने ऑयल की। लास्ट पे हम गरम मसाला डालेंगे, जो मैंने साइड पर रखा है। थोड़ा सा नमक, दरा मिर्च, हल्दी या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे, और ज़ीरा लिया है एक छोटा चम्मच। टमाटर एक बड़ा लेंगे। सूरज मिर्च साबुत ली है मैंने 4 से 5 अदद, जिसको बड़ी गोल काट लिया है। प्याज एक दरमियाना लिया है मैंने, जिसको लंबा लंबा काट लिया है। लहसुन लिया है एक छोटा चम्मच। अदरक लिया है एक बड़ा चम्मच, जिसको बड़ी कुटा हुआ है। तो अब हम इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लाइट ब्राउन सा करेंगे, बादामी सा कहते हैं। बिल्कुल ये जैसे नरम सा हो जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे, ताकि लहसुन की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये आपके सामने है। इसमें हम टमाटर और जो सूरज मिर्च साबुत वाली हमने ली थी फ्रेश, वो हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर इसको हम 2 से 3 मिनट इसी तरह भूनते जाएंगे। उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह भूनेंगे, तो फिर इसमें हम आधा कप पानी शामिल कर देंगे, ताकि मसाला अच्छे से भून आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट में मसाला हमारा भुना गया। मटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के जो मटर हैं वो इतनी जल्दी नहीं गलते, थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले मटर इसमें शामिल करने हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर और मटर को हम तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह भून लेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी नरम हो जाए थोड़ी सी, तो फिर इसमें हम आलू शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह की हो गई है, तो हम इसमें आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू देख सकते हैं आपने एक ही साइज़ के काटे हुए हैं, आपने भी इसी तरह इसको अच्छी सी कटिंग करनी है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है। भूनने के बाद इसको हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखें इस टाइम पे आके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी लिया है। इसको हम फुल फ्लेम पे उबाला आने के बाद फिर हम इसकी मीडियम आंच कर देंगे, कवर कर देंगे। ये देखें ये तकरीबन हमारा आधे गल गए हैं। इसको हम इसी तरह भून लेंगे। देखें बिल्कुल सब्ज़ी लग लग है, पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है। सब्ज़ी को हमने ज़्यादा गलाना नहीं, फिर वो अच्छी नहीं लगती। इस टाइम पे आके हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बिल्कुल लास्ट पे सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद ये आपके सामने है कि कैसी लग रही है। बिल्कुल सारी सब्ज़ियाँ अलग अलग हैं, और देसी घी के साथ सब्ज़ी का ही मज़ा आता है। ख़ासतौर पे सर्दियों की सारी सब्ज़ियों का मज़ा देसी घी में ही होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप इस तरह खिली सब्ज़ियाँ बनाइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।